बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज दोस्तों C++ के अंदर हम जो है बिलिंग प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर दो पैनल होंगे। एक एडमिन साइड टेम्पलेट होगी और एक कस्टमर साइड टेम्पलेट होगी। एडमिन साइड के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऐड करेंगे, उसे सर्च कर सकेंगे, उसे डिस्प्ले कर सकेंगे और आप उसे कोई भी प्रोडक्ट एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और कस्टमर साइड पे कस्टमर जब कोई चीज़ परचेज़ करने आएगा तो वो प्रोडक्ट सारी की सारी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, वो जो भी प्रोडक्ट केगा उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस, उसकी डिस्काउंट जितनी भी ओवरऑल करके तो आपको एक बिल जनरेट मीन जैसे वो इनवॉइस रिसीव होती है ना, जैसे वो आप किसी बेकरी पे या शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो आपको एक इनवॉइस बिल मिलता है जिसके ऊपर वो सारी प्रोडक्ट के कोड, उनके नेम, उनकी क्वांटिटी और उनकी प्राइस, यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस और ग्रांड टोटल लिखा होता है। वो सारे वैसे हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं C++ के अंदर स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले मैंने आपको उसका ओवरव्यू करवाया था, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम हेडर फाइल ले लेते हैं। हैश इंक्लूड conio.h हेडर फाइल ले लेते हैं। हैश इंक्लूड और f स्ट्रीम हेडर फाइल ले लेते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम space स्पेस std स्टैंडर्ड ले लेते हैं। उसके बाद main मेन हमारा फंक्शन हो गया और इस फंक्शन से ऊपर हम एक क्लास ले लेते हैं बिल के नाम से। ठीक है, CLASS क्लास BILL बिल। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम जो है अपने कुछ ले लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक और इसके अंदर वाइड ऐड के नाम से एक फंक्शन ले लेते हैं जिसमें हम कोई चीज़ ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और काम भी करना है, वो ये है कि सबसे पहले हम वाइड मेन्यू नाम से एक फंक्शन लेंगे जिसमें हमारा मेन मेन्यू आएगा और उसके बाद एक वाइड एडमिन नाम से एक लेंगे फंक्शन जो एडमिन साइड दिखाएगा और वाइड कस्टमर एक हमारा फंक्शन होगा जो कस्टमर साइड टेम्पलेट दिखाएगा। ओके, और ये ऐड फंक्शन हमारी कोई भी प्रोडक्ट एडमिन साइड पे ऐड करेगा। ठीक है, ओके। अब हमने बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ले लेते हैं और उसके अंदर हम तीन चीज़ें लेंगे। प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का नेम और उसके ऊपर कितनी उसकी यूनिट प्राइस है। ठीक है, और चौथे नंबर के ऊपर उसके ऊपर कितनी आपने डिस्काउंट रखी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ले लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोड उसका इंट के अंदर ले लेते हैं, इंट COD कोड। ओके, उसका नेम लेने के लिए स्ट्रिंग डाटा के साथ स्ट्रिंग डाटा के साथ उसका नेम। ठीक है, नेम हो गया और उसका क्या लेना है, यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस लेने के लिए यहाँ पे PRICE प्राइस ले ली। और चलें ऐसा करते हैं, प्राइस को हम फ्लोटिंग डाटा, क्योंकि प्राइस में भी उसकी FLOAT फ्लॉट पॉइंट में भी हो सकती है, फ्लॉट PRICE प्राइस कॉमा डिस्काउंट DEIS डिस्क के नाम से ले लेते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, चलिए पूरा ही लिख लेते हैं वेरिएबल का नाम COUNT काउंट, डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वेरिएबल्स और ये हमारे हो गए क्लास के अंदर फंक्शंस। ठीक है, और ये हमारी है मेन क्लास CLASS क्लास। मैं कमेंटिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि अब आपको साथ साथ क्लियर भी होगी ये कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारी होगी मेन क्लास, ये हमारे हो गए वेरिएबल्स और ये हमारे हो गए फंक्शंस। तो ये हमारा क्या है जी, मेन फंक्शन है, MAIN मेन फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, हमारा मेन फंक्शन। क्लियर, ओके। अब आते हैं यहाँ पे और ये हमने अपने फंक्शन को क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया। अब डिफाइन करना है, तो डिफाइन क्लास से बाहर आ करते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न डाटा टाइप, क्लास का नाम क्या है जी, बिल। उसके अंदर एक मेन्यू नाम का फंक्शन है, मेन्यू। ठीक है, उसको कॉल कर दिया। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिफाइन मेन्यू फंक्शन ऑफ बिल क्लास। डन, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेन्यू फंक्शन को डिफाइन किया है, कौन से, बिल क्लास वाले मेन्यू फंक्शन को। तो यहाँ पे आते हैं और बिल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आया BILL बिल क्लास का B नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया।
अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले बी डॉट मेन्यू, मैंने कहा उसका जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल कर दिया, डन। ओके, अब मेन्यू में आके यहाँ पे आते हैं और सी आउट, नहीं सबसे पहले क्लियर सिस्टम क्लियर स्क्रीन करना है, सिस्टम CLS क्लियर। ओके, अब मुझे क्या करना है, सी आउट और यहाँ पे कंट्रोल पैनल, ये मेरा कंट्रोल पैनल, और इस कंट्रोल पैनल के अंदर बैक स्लैश के नंबर 1 के ऊपर एडमिन, नंबर 2 पे कस्टमर। अब साथ साथ जो है इसलिए सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि ईच एंड एवरीथिंग आप साथ साथ सीखें, और कोड जो है वो आपको ऐसे नहीं मैं देने वाला, ठीक है। तो लिहाजा इसको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप सीखें, वीडियो को स्किप ना करें। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं ना, फिर आपको चीज़ों की समझ नहीं आती और फिर आप ब्लेम करते हैं हमारे ऊपर, यूट्यूबर्स के ऊपर, कि जी आप समझाते नहीं हो, कोई यूट्यूब के ऊपर सही तरीके से समझाता नहीं है, ठीक है। तो बहुत से यूट्यूबर नहीं समझाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग समझाता हूँ, ठीक है। वो आप ना वीडियो देखें ना सीखें, तो वो आपकी मर्ज़ी है अब, ठीक है। तो सोर्स कोड का ब्लेम नहीं हम पे कर सकते। तो लिहाजा इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग साथ साथ कवर हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा जी, कस्टमर साइड बन गई, उसके बाद हमने सी आउट करना है, और यहाँ पे यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर एग्जिट करने का फंक्शन होगा, कि अगर उसने एग्जिट करना अपनी चीज़ को, डन। ओके, अब सी आउट एंटर CHOICE चॉइस, उससे मैंने उसकी चॉइस पूछ ली, CHOICE चॉइस लेने के लिए चॉइस वेरिएबल ले लिया, डन। यहाँ पे देखें इंट डाटा के साथ CHOICE चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिया। अब वो जो भी चॉइस करेगा उसे हम स्विच के साथ चेक करवाएं, SWITCH स्विच, और स्विच के अंदर मैंने चॉइस वेरिएबल डाल दिया। यहाँ पे कितने केस बनेंगे, केस 1, जिसमें हम अपने एडमिन जो टेम्पलेट है उसको कॉल करेंगे। तो एडमिन फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे वो कॉल हो गया, और लास्ट पे BREAK ब्रेक कर दिया, डन। उसके बाद केस 2, अब केस 2 पे क्या होगा, केस 2 पे ये होगा कि उसका जो कस्टमर वाला टेम्पलेट है, कस्टमर, वो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हम उसे ब्रेक कर देंगे। देन उसके बाद केस 3, और केस 3 के ऊपर क्या करेगा, वो एग्जिट कर देगा मेरे सॉफ्टवेयर को 0 मिली सेकेंड्स के अंदर, और यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस लगा देते हैं एक, और मैसेज दे देते हैं, कौन सा, इनवैलिड वैल्यू, प्लीज ट्राई अगेन, डन। ओके, क्लियर यहाँ तक। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे ही ये एक दफ़ा फंक्शन, ये जो मेरा मेन्यू एक दफ़ा चल के कंप्लीट हो, देन उसके बाद क्या करे, स्विच से बाहर निकल के गेट CH कमांड का वेट करे, और गो टू की कमांड के साथ दोबारा वापस चला जाए, यानी इस मेन्यू को बार बार रिपीट करता जाए, ठीक है। और इस लेबल को मुझे कहाँ पे लगाना है, जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे P लेबल को मैंने डिफाइन भी कर दिया, डन। ओके, तो ये मेन्यू कंप्लीट। उसके बाद अब नेक्स्ट वाइट के अंदर बिल नाम की क्लास, बिल क्लास, उस बिल क्लास के अंदर मेरा एडमिन टेम्पलेट, और यहाँ पे सबसे पहले मैं मैसेज भी दे देता हूँ, ये क्या जी, एडमिन फंक्शन है ऑफ बिल क्लास, डन। ओके, सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद यहाँ पे सी आउट
सी आउट के साथ एडमिन पैनल, एडमिन पैनल आ गया मेरे पास। और इस एडमिन पैनल के बाद 1 नंबर पे ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। नंबर 2 पे सर्च प्रोडक्ट। और नंबर 3 पे एडिट प्रोडक्ट डक्ट। उसके बाद सी आउट। नंबर 4 पे डिलीट प्रोडक्ट। नंबर 5 पे शो प्रोडक्ट्स। डन हो गया। ओके, हाथ में थक गया। चलें, अच्छा नेक्स्ट। उसके बाद ये शो प्रोडक्ट्स हो गया। अब हमने उससे पूछना जनाब, और यहाँ पे गो बैक 6 नंबर पे गो बैक। डन। ओके, गो बैक वो तब जाएगा जब वो 6 प्रेस करेगा। डन हो गया यहाँ तक। ओके, उसके बाद सी आउट एंटर योर चॉइस। और यहाँ पे सी इन CHOICE चॉइस वेरिएबल में चॉइस ले ली। अच्छा जी, उसके बाद इस चॉइस को यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं इंट डाटा टाइप के साथ CHOICE चॉइस वेरिएबल। डन। ओके, यहाँ पे SWITCH स्विच लगाया, जिसको मैंने अपनी चॉइस वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी। अब ये चेक करेगा यहाँ पे केसेस 1 बाय 1, केस 1 और ब्रेक कर देगा। अभी चूँकि हमने केस फंक्शन नहीं बनाया तो केस 2, फिर ब्रेक करेगा केस 3, फिर ब्रेक करेगा और केस 4, फिर ब्रेक करेगा। केस 4 के बाद 5 और फिर यहाँ पे ब्रेक कर देगा केस 6 और फिर यहाँ पे ब्रेक कर देगा। सॉरी, केस 6 पे क्या हो रहा है, गो बैक, तो लिहाजा ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम मेन्यू वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, मेन्यू। तो ये मेन्यू कॉल कर दिया और उसके बाद डिफ़ॉल्ट DEFAULT डिफ़ॉल्ट के अंदर सी आउट इनवैलिड वैल्यू प्लीज ट्राई अगेन। डन। ओके, जैसे ही मैसेज आया उसके बाद दोबारा मुझे एडमिन को बार बार कॉल करना, तब तक एडमिन चलता रहेगा जब तक वो 6 प्रेस नहीं करता। तो उसके बाद यहाँ पे गेट CH और गो टू P लेबल पे वापस। अब जारी बात है, जब ये एडमिन वापस नहीं जा रहा, यानी ये तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक मैं खुद 6 प्रेस नहीं करता, तो फिर मुझे वहाँ से मेन्यू में से ब्रेक हटा देना चाहिए। क्योंकि ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं कि जब ये मेरा जो मेरा कंपाइलर जब ये इस फंक्शन को डिलीट करके वापस आए तो यहाँ से ये ब्रेक करके बाहर चला जाए। लेकिन जो ये तो वापस आएगा ही नहीं, आएगा तब जब ये हम 6 प्रेस करेंगे। तो जैसे 6 प्रेस करेंगे वो डायरेक्ट दोबारा से मैन्यू वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। तो लिहाजा यहाँ पे अब ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ब्रेक की ज़रूरत अब पड़ती है जब हमने ऑटोमेटिकली वापस आना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली नहीं आ रहे बल्कि मैनुअली वापस आ रहे हैं, यानी जब वो की प्रेस करेगा देन ही वो वापस आएगा। तो यहाँ पे ब्रेक हटा देते हैं, ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। ओके, डन। डन हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ओके, गो टू के साथ यहाँ तक क्लियर हमारा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे ही वो 1 प्रेस करेगा एडवांस साइड पे, तो हम ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, ओके।
तो इस ऐड वाले फंक्शन को बनाने से पहले मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ कस्टमर साइड टेम्पलेट। तो उसके लिए वाइड बिल क्लास के अंदर मेरा कस्टमर नाम का एक फंक्शन है, उसको मैंने कॉल कर दिया और यहाँ पे मैसेज भी दे देता हूँ कस्टमर फंक्शन ऑफ बिल क्लास। डन। ओके, अब यहाँ पे आते साथ साथ मुझे क्या करना, सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन, और सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवाना है। लेकिन उससे पहले इंट चॉइस वेरिएबल रख लेते हैं, जिसमें हम चॉइस लेंगे CHOICE चॉइस वेरिएबल ले लिया, सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। कस्टमर पैनल। डन। सी आउट 1 नंबर पे क्या बोला आएगा, सेल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ठीक है, सेल प्रोडक्ट ठीक है। और उसके बाद C2 पे, सॉरी 2 नंबर पे गो बैक। जाहिर बात है प्रोडक्ट कस्टमर साइड पे हम क्या करते हैं, जस्ट प्रोडक्ट को सेल करते हैं ठीक है। और उसका हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट सेल होगी उसका बिल जनरेट होकर आ जाएगा ठीक है। और नंबर 2 पे हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट गो बैक कर दिया। डन। अब यहाँ पे सी आउट के साथ एंटर योर चॉइस, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप क्लियरली नजर आए। ओके, यहाँ पे चॉइस ले ली और CHOICE चॉइस वाले वेरिएबल में चॉइस रख ली। और यहाँ पे SWITCH स्विच CHOICE चॉइस उसको भिजवा दी। केस 1, उसके बाद ब्रेक। केस 2 में क्या होगा, वो गो बैक करेगा, यानी मेन्यू वाले फंक्शन को कॉल करेगा, यानी मेन्यू वाले फंक्शन, गो बैक का मतलब क्या कि मेन्यू वाले फंक्शन को कॉल करना है। क्लियर। और जैसे वो मेन्यू फंक्शन कॉल हुआ उसके बाद लास्ट पे डिफ़ॉल्ट केस, सी आउट इनवैलिड वैल्यू, प्लीज ट्राई अगेन। डन। ये कहने के बाद लास्ट पे फिर दोबारा इस मेरे कस्टमर फंक्शन को बार बार कॉल करता रहे, रिपीट करता जाए। तो उसके लिए गेट CH और गो टू P। डन। ओके, गो टू P करने के बाद यहाँ पे P लेबल को डिक्लेयर भी कर देते हैं। P लेबल को डिक्लेयर कर दिया। अब देखें, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि अगर वो एडमिन साइड पे जाता है तो एडमिन साइड पे जैसे एडमिन साइड को डायरेक्ट कॉल ना करे बल्कि पहले लॉगिन करवाए उससे ठीक है। तो लॉगिन करवाने के लिए हम यहाँ पे लॉगिन सिस्टम भी बना लेते हैं। डन। चलें बनाते हैं फिर लॉगिन सिस्टम। तो लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और लॉगिन सिस्टम बनाते हैं। तो कैसे बनाना लॉगिन सिस्टम, सिंपली बड़ा ईजी है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना है, बड़ा सी आउट के साथ उससे पूछनी है जनाब, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन करवा लेते हैं, सिस्टम, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे। सिस्टम क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं पहले, लॉगिन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम, सिंपल। और पहले उससे हमने ली ईमेल और सी इन। हम इतना कम्प्लेक्स लॉगिन सिस्टम नहीं ना बनाते, सिंपल लॉगिन सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ईमेल वाले वेरिएबल में ईमेल सेव करवा ली और सी आउट पासवर्ड, ओके। और पासवर्ड लेने के लिए यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं
और फॉर लूप के अंदर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस। डन। फॉर लूप के अंदर आके सी एच एक करेक्टर ले, सी एच नाम से एक वेरिएबल ले लिया कैर नाम से, जिसमें कोई जो भी करेक्टर वो देगा वो सेव हो जाएगा। तो गेट सी एच के साथ करेक्टर ले लिया। तो यहाँ पे देखें गेट सी एच करेगा, हमसे कोई ना कोई करेक्टर लेगा, वो जो भी करेक्टर लेगा वो सी एच में रखवा देगा। और वो जो सी एच में उसने करेक्टर रखवाया वो पास नाम का एक वेरिएबल होगा जिसमें ऐड करता जाएगा। सी एच ऐड करता जाएगा। जैसे ही सी एच में ऐड करता जाएगा और हमें स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करवाएगा, स्टैटिक। डन। ओके, तो यहाँ पे हम ये वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे देखिए मैं आया और यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर ईमेल नाम से वेरिएबल और कॉमा पास नाम से वेरिएबल। ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक कैर डाटा टाइप के साथ सी एच नाम से वेरिएबल जिसमें हम वो करेक्टर लेंगे। डन। उसके बाद उसने जो भी ईमेल और पासवर्ड दिया उसको यहाँ पे चेक करेंगे। इफ़ अगर जो मेरा ईमेल है अगर वो इक्वल टू है खिज़र @gmail.com के एंड जो मेरा पास है वो वो इक्वल टू KHIZAR खिज़र के, देन ये एडमिन को कॉल कर दे। यानी अगर ये इफ कंडीशन कर जाती है ट्रू तो ये एडमिन फंक्शन को क्या करेगा, कॉल कर देगा। यहाँ से एडमिन को यहाँ से कट करके इसके अंदर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये इफ़ कब चलेगी, जब ये दोनों चीज़ें ट्रू होंगी। अगर इफ़ नहीं चलेगी तो देन ये क्या करेगा, यहाँ पे BREA के ब्रेक करके बाहर चले जाएगा। अब हमें यहाँ पे ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक करने सारी बात है, अगर ब्रेक लगाएंगे तो वो ब्रेक करके बाहर जाएगा, अदरवाइज़ वो केस 2 को भी साथ ही रन कर देगा। ठीक है, ओके। लेकिन अगर इफ़ नहीं चलती तो सिंपल वो इस यहाँ से बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। डन हो गया, ओके। लेकिन उसके लिए हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं एल्स के अंदर सी आउट के साथ, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, डन, ओके। तो ये देखें ईमेल भी हमने लॉगिन सिस्टम भी बना लिया। ओके, अब ये जो हमने एडमिन साइड पे ऐड प्रोडक्ट करनी है, ये प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आया और यहाँ पे आके वाइट बिल क्लास के अंदर मेरा ऐड नाम का एक फंक्शन है, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS। डन। और यहाँ पे मैं मैसेज भी दे देता हूँ, ये क्या है जी, ऐड प्रोडक्ट फंक्शन इन बिल क्लास। डन, ओके। तो यहाँ पे देखें मैं आया और सबसे पहले सी आउट किया, ऐड न्यू प्रोडक्ट ओके। अब सी आउट प्रोडक्ट कोड वो हमने ये आपको पता कि मैंने आपको बताया था कि क्लास के शुरू पे हमने ये कुछ वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। तो ये वेरिएबल्स बेसिकली ओवरऑल आप जिस मर्जी यहाँ पे ये क्लास के अंदर ये वेरिएबल आप जिस मर्जी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड, प्राइस, डिस्काउंट और नेम के नाम से। डन। अब यहाँ पे मैं आया, कोड ले लिया, ओके। अब सी आउट नेम, प्रोडक्ट का नेम, सी इन हमने
नेम वाले वेरिएबल में रखवा लिया। देन सी आउट प्राइस, PRICE प्राइस में सेव करवा लिया, और सी आउट DISCOUNT डिस्काउंट इन परसेंट, कि परसेंट में बतानी है आपने डिस्काउंट। सी इन का साथ आई भी आएगा, सी इन, और यहाँ पे COUNT डिस्काउंट वाला वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। ओके, अब ये जो भी डाटा आया इसको मुझे भिजवाना है फाइल के अंदर परमानेंट। तो फाइल के लिए यहाँ पे मैं फाइल को स्टार्ट कर लेता हूँ, एफ स्ट्रीम का कीवर्ड जो फाइल को रीड भी करता है और राइट भी करता है, और यहाँ पे उसका वेरिएबल बना लेता हूँ फाइल नाम से। ठीक है, अब मुझे ये करना है, सबसे पहले एक और काम भी करना है मुझे कि जो उसने कोड दिया, क्या ये कोड ऑलरेडी कहीं फाइल में एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर तो करता है तो हम उसे कहेंगे भाई प्लीज़ ट्राई अगेन, कि ये दोबारा कोड दो, आपका ये कोड रॉन्ग, आपका ये कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फाइल में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, FILE file.open ओपन। फाइल का नाम रख लेते हैं product.txt टेक्स्ट, कॉमा iOS किस मोड के लिए, इन मोड के लिए, ताकि हम सबसे पहले ये चेक करना चाहते हैं। रीड मोड के लिए इसलिए ओपन कर रहे हैं ताकि हम उसे ये चेक कर सकें क्या फाइल में पहले से ये वाला कोड मौजूद तो नहीं है। अगर तो ये कोड मौजूद है तो हमें दोबारा से कोई नया कोड लेना है यूज़र से। ठीक है, तो हमने फाइल को ओपन किया, फाइल को ओपन करने के बाद फाइल में से डाटा लेके आना है। तो फाइल में जो भी रिकॉर्ड किया उसको वापस लेके आना है, .open ओपन, सॉरी फाइल को ओपन नहीं करना यार, फाइल में से रिकॉर्ड लेके आना है। तो फाइल में से रिकॉर्ड लाने के लिए यहाँ पे देखें 4 चीज़ें भिजवाई थी, क्या क्या, कोड, फिर नेम, फिर यहाँ पे आप ऐसे करें क्योंकि ये तो ऑलरेडी वेरिएबल फिक्स हैं डाटा लेने के लिए, तो यहाँ पे आपको नए वेरिएबल बनाने के लिए पड़ेंगे फाइल में से डाटा लाने के लिए। तो यहाँ पे देखें इंट टाइप के साथ कोड के लिए सी बना लिया, स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ एन के लिए नेम के लिए एन बना लिया, और FLOAT फ्लोटिंग डाटा टाइप के साथ प्राइस के लिए P और कॉमा डिस्काउंट के लिए D वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें पहले कोड लाने के लिए C वेरिएबल रख लिया, यहाँ पे नेम लाने के लिए हमने N वेरिएबल रख लिया, और प्राइस के लिए हमने यहाँ पे P वेरिएबल रख लिया, और डिस्काउंट लाने के लिए D वेरिएबल रख लिया। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें ज़रा गौर करना आप। ठीक है, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे एक वाइल लूप लगाई जो 1 बाय 1 सारा रिकॉर्ड लेके आएगी। जब तक मेरी फाइल .euf नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती रहे और डाटा लाती रहे, फाइल, उसका कोड, नेम, प्राइस, डिस्काउंट। देन यहाँ पे आए, इफ़ के साथ चेक करें, इफ़ फाइल में से जो कोड आया क्या वो इक्वल टू है मेरे यूज़र ने जो अभी भी नई वैल्यू कोड में दी है, यानी जो कोड में यूज़र ने वैल्यू दी है, क्या वो वैल्यू जो अभी भी फाइल में से रिकॉर्ड आया है क्या उसके साथ मैच तो नहीं करती। अगर तो करती है देन इसमें आ जाए, सॉरी वो इस इफ़ के अंदर आ जाएगा, और इस इफ़ के अंदर वो FOUND फाउंड वेरिएबल को प्लस प्लस कर देगा, जो ये बताएगा कि जैस मुझे वैल्यू फाउंड हो गई है। लेकिन उससे पहले हमने एक और काम भी करना है, वो ये कि फाइल को जब हमने ओपन किया था ये भी चेक करना है। अब मैंने आपको बताया था एक नेसेसरी चीज़ कि जब भी फाइल को रीड करने के लिए ओपन करें सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या ये फाइल एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो मैंने कहा अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती देन वो इस इफ़ के अंदर आ जाएगा, और जैसे वो इस इफ़ के अंदर आएगा तो सिंपली फाइल में रिकॉर्ड भिजवा देगा। तो फाइल में कैसे रिकॉर्ड भिजवाएगा, फाइल डॉट ओपन करेगा, कौन सी फाइल, प्रोडक्ट वाली फाइल, product.txt टेक्स्ट, कॉमा iOS किस मोड के लिए, अपेंड मोड के लिए, iOS और आउट मोड के लिए। ठीक है, डन, सॉरी यार, ओके। उसके बाद फाइल में रिकॉर्ड भिजवाएगा, फाइल में रिकॉर्ड भिजवाएगा। सबसे पहले क्या भिजवाएगा, फाइल का कोड, जो मैंने यहाँ पे आपको तरतीब बताई है, यही तरतीब आपने अब फाइल में रिकॉर्ड भिजवाते हुए रखनी है। फिर फाइल का नेम, और यहाँ पे भी आपकी डबल कोड, यहाँ पे स्पेस आएगी। ठीक है,
कोड के बाद स्पेस, फिर नेम, फिर स्पेस के बाद, सॉरी यार क्या हो रहा है आज, फिर उसकी प्राइस आएगी, प्राइस के बाद फिर एक स्पेस और फिर डिस्काउंट, COUNT डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद जैसे रिकॉर्ड एंड, लास्ट पे एक दफ़ा न्यू लाइन, एंड लाइन नहीं है, बैकस्लैश निकाल देना है और उसके बाद फाइल को क्लोज़ कर देना है। तो यहाँ पे देखें FILE फाइल .CLOSE क्लोज़, फाइल को क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। ये कब होगा, जब फाइल नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन नहीं चलती तो फिर एल्स में आ जाएगा वो एल्स, और एल्स के अंदर ये सारे के सारा जितना भी कोड है, ये वाला जितना भी कोड है, ये सारा एल्स के अंदर आएगा। तो उसके लिए देखिए मैं एल्स की बॉडी में आया और यहाँ पे एल्स को यहाँ पे लास्ट पे एंड कर दिया, डन, ओके। अगर वो इस के अंदर आ जाता है, यानी इस एल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है, अगर वो इस एल्स के अंदर आता है तो आने के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है स्टेप, कि वो यहाँ पे जैसे ही ये वाइल लूप चल के बंद होगी, लास्ट पे फाइल को क्लोज करेगा, फाइल .CLOSE क्लोज, और इफ़ के साथ हम चेक करेंगे कि क्या FOUND फाउंड वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू है, सॉरी ग्रेटर देन है 0 से, ग्रेटर देन है या इक्वल टू 1 निकालें, इक्वल टू 1 के। अगर तो ऐसी बात है तो गो टू P पे चला जाए, गो टू P पे क्यों, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड दोबारा लेना है। अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 1 है, यानी इस 1 का मतलब क्या है कि उसे रिकॉर्ड मिल चुका है, तो यहाँ पे हम देखें स्टार्टिंग पे फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को 0 कर देते हैं, FOUND फाउंड इक्वल टू 0। तो अब देखें फाउंड वेरिएबल की वैल्यू स्टार्टिंग पे क्या 0, लेकिन अगर उससे ये कोड फाइल में मिल जाता है तो ये फाउंड वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जैसी 1 होगी हम समझ जाएंगे कि ये कोड ऑलरेडी फाइल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर वो फाइल में ऑलरेडी कोड एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर क्या करे, फिर जनाब दोबारा से आए और यहाँ पे रिकॉर्ड ले, ठीक है, ये वाला रिकॉर्ड दोबारा से ले। लेकिन अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो सिंपल यहाँ पे एल्स में आ जाएगा, और एल्स में क्या करेगा, सारे का सारा कोड उठाएगा और यानी रिकॉर्ड उठाएगा और वो भिजवा देगा फाइल में। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल को ओपन करते हैं, और ये वाला कोड जो आपने फाइल को ओपन करके रिकॉर्ड भिजवाया ना अंदर, तो वो आप इस सिंपल इस एल्स में लिख देंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमने रिकॉर्ड भिजवा दिया कि अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर सिंपल वो क्या करेगा, एल्स में आएगा और आगे रिकॉर्ड भिजवा देगा सारा फाइल के अंदर। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको इसका टेस्ट भी करवाता हूँ सारा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए सॉरी यहाँ पे P लेबल तो लगा दें, P लेबल, ये P लेबल लगा दिया, डन। अब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। यहाँ पे क्या मैं एरर आ रहा है जी, एरर ये आ रहा है कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन, क्लास के एंड पे सेमीकोलन होता है, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। कंपाइल एंड रन करते हैं दोबारा और अब देखते हैं क्या हमारी फंक्शनैलिटीज़ आती हैं। तो ये देखें ये आ गया आपका, डन। यहाँ से मैं जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ, फ़ॉन्ट 1810, ओके। तो ये देखें अब क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा देखें यहाँ पे कंट्रोल पैनल, एडमिन, कस्टमर एंड एग्जिट, अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो ये एडमिन पे जाता है। एडमिन पे जाने के लिए आपको ईमेल देना पड़ेगा कि HIZAR@gmail.com, पासवर्ड HIZAR। वो देखें एडमिन साइड पे आ गया, मेरा पासवर्ड ईमेल बिल्कुल ठीक था। अब देखें यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ 1 प्रेस किया, ऐड प्रोडक्ट किया, ऐड प्रोडक्ट का कोड देखें 100, प्रोडक्ट का नेम कोका कोला, प्राइस उसकी फॉर एग्जांपल 100, डिस्काउंट उसकी 1%, ठीक है। एंटर हिट मारा और ये आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली जा चुका है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखें आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइल बन चुकी है। ये देखें प्रोडक्ट नाम से फाइल है और ये देखें ये आपकी प्रोडक्ट का कोड, उसका नेम, उसकी प्राइस और उसका ये सारा कुछ। अगर मैं आपको देखें अब डुप्लीकेट वैल्यू दे के दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे अभी हमने कोड क्या दिया 100। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर कोई कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता तो ये एरर जनरेट करे। देखें मैं आपको दोबारा से दे के दिखाता हूँ और ऐड प्रोडक्ट 1 के साथ ऐड प्रोडक्ट करता हूँ, ये 100 दिया। जैसे ही एंटर हिट करता हूँ नेम दिया फॉर एग्जांपल पेप्सी, एंटर हिट किया, प्राइस 500 दिया और डिस्काउंट 2%, एंटर हिट किया। देखें
उसने रिकॉर्ड एग्जिस्ट देखें, उसने दोबारा से हमें वापस पूछने लगा, कहता है एंटर कोड। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें आपकी नई प्रोडक्ट जो है अंदर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि आपने कोड जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे दे आके आप दोबारा से कोड नया दें तो 100, तो देखें कितना एफिशिएंट प्रोजेक्ट है। वो आपको बता भी रहा कि ये कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप नई जो है ना कोड दे के पेप्सी का कोड नया दे दिया 101, प्राइस उसकी 100, डिस्काउंट 2%, एंटर रेट किया और ये आपका सक्सेसफुली कोड जा चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट के अंदर, ये देखें ये आपकी दो प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं, एक 100 के नाम से, एक 101 की कोड के साथ, ठीक है। एक कोका कोला और एक पेप्सी। डन, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे गो बैक करते हैं 6 के साथ, एंटर हिट करता हूँ और यहाँ पे कस्टमर साइड पे जाने के लिए 2 प्रेस किया और ये देखें यहाँ पे सेल प्रोडक्ट और गो बैक, 2 के साथ गो बैक और यहाँ पे 3 के साथ एग्जिट। तो ये आपका यहाँ तक सारा कोड कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और सीखेंगे, इस कोड का नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।